बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चन मेरी पहली वाली वीडियोज़ में मौजूद हैं, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो वीडियोज़ देख सकते हैं बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एन एथलीट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3960 मीटर इन 12 आवर्स। ठीक है बच्चों, एन एथलीट की बात हो रही है कि एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3960 मीटर इन 12 राउंड्स में, इन 12 राउंड वाइल रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। पार्ट ए, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। एक तो बच्चों हमने उसका डिस्टेंस देखना है कि उसने एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, और उस सर्कुलर ट्रैक का हमने रेडियस भी बच्चों फाइंड करना है, उसका हमने रेडियस भी फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन हमें क्या है। गिवन बच्चों हमें गिवन है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एन एथलीट कवर द डिस्टेंस इन 12 किलोमीटर। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। एथलीट यहां लिखेंगे, एथलीट खिलाड़ी होता है ना, ठीक है। कवर्स डिस्टेंस इन 12 राउंड्स। बच्चों एक एथलीट्स 12 चक्कर में, देखो ये जो चीज़ है इस तरह, ये 12 चक्कर में, 1 चक्कर, ये 2 चक्कर, ये 3 चक्कर, 12 राउंड्स में बच्चों 3960 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। 12 राउंड लगाता है पूरे यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 3960 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमने, ठीक है। तो हमने फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। बच्चों 12 राउंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, तो 1 राउंड में तो ज़ाहिर इन दोनों को हमने क्या कर देना, 3960 को 12 से हम डिवाइड कर देंगे। 3960 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक राउंड का जो सर्कल है उसका जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 330 मीटर आ गया बच्चों। एथलीट जो है वो एक चक्कर में, राउंड में, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 330 मीटर आ जाएगा, 330 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें हमने फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब बच्चों ये सर्कुलर ट्रैक है ना, ज़ाहिर है वो एक राउंड में जो चक्कर पूरा करता है ना, डिस्टेंस करता है, वो सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड इक्वल होगा सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा बच्चों, उसका जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है। तो समझो डिस्टेंस गिवन है 330 मीटर गिवन है, सर्कमफेरेंस हो गया 330 मीटर। अब सर्कमफेरेंस यहाँ नीचे लिख लो, C इज इक्वल टू 330 मीटर। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। इसमें हम r की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। रेडियस फाइंड करना है हमने इसमें। 2πr इज इक्वल टू 330 और 2π की वैल्यू होती है 22/7। r हमने ऐसे लिखना है, इज इक्वल टू 330। ये हो गया 44/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 330। ये बच्चों दूसरी साइड पे जाके वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। ये r इज इक्वल टू 330 मल्टीप्लाई 7/44, 7/44। तो बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने 44 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 52.5 मीटर आ गया हमारे पास, रेडियस आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 52.5 मीटर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स,
अ डिस्क कवर्स 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन 5 रेवोल्यूशन। एक डिस्क है वो 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 5 रेवोल्यूशन में मतलब वो करती है ट्रेवल। फाइंड द डायमीटर ऑफ द डिस्क। उस डिस्क का हमने डायमीटर हमने फाइंड करना है, उसका कितना है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा लें, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था वीडियोस मेरी पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपको मैं साथ साथ बताता हूँ, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन में चलते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है डायामीटर, ठीक है। डायामीटर हमने डी फाइंड करना है, डायामीटर हमने डी फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पे है डिस्टेंस, उस पिछले क्वेश्चन की तरह है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रेवोल्यूशन। 5 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, 220 सेंटीमीटर। तो एक रेवोल्यूशन का निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो इसको बच्चों हमने 5 से डिवाइड कर देना है। 220 को हमने 5 से डिवाइड कर देना है। देखो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी है 5 4 ज़ा 20, 44 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये एक रेवोल्यूशन का आ गया, ठीक है, एक रेवोल्यूशन का आ गया ना। जो एक रेवोल्यूशन है उसका सरकमफेरेंस के इक्वल है, हम लिखेंगे 1 रेवोल्यूशन इक्वल है सरकमफेरेंस की इक्वल है बच्चों, उसके सरकमफेरेंस की इक्वल, मतलब सी की वैल्यू आ गई 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हमने डायमीटर निकालना है तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 44। ये हो गया 44/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 44। इसको बच्चों दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, 44/7 है तो ये हो जाएगा 7/44। 44 से काट गया, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने निकालना था डायामीटर निकालना था ना, तो हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 2 × आर। आर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डायामीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये डायमीटर आ जाएगा हमारे पास 2 × 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये उसका डायमीटर आ गया बच्चों, डिस्क का डायमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 280 मीटर। हमें डायमीटर गिवन है 280 मीटर। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ गार्डन। एक तो हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है बच्चों। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बॉर्डर्ड। कॉस्ट निकालनी है बॉर्डर्ड वायर अराउंड द गार्डन। गार्डन के गिर्द हमने वायर लगानी है, उसकी हमने कॉस्ट निकालनी है। उसका रेट हमें गिवन है ₹7 पर मीटर। एक थर्ड पार्ट है इफ़ वी हैव एन अदर वायर। अगर हमें एक और वायर लगानी है, उसकी कॉस्ट हमें गिवन की ये है, ठीक है। तो उसका निकालना है कि उसका रेट क्या है बच्चों। उसमें टोटल प्राइस गिवन है, उसका हमने रेट फाइंड करना है, और इसमें हमें रेट गिवन है, हमने टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन में बच्चों हमें गिवन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखना है, सबसे पहले देखना है कि हमें गिवन क्या है और फिर हमने फाइंड क्या करना है। गिवन है हमें बच्चों डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 280 मीटर। फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड करना है सरकमफेरेंस फाइंड करना है, सरकमफेरेंस ये हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, C = πd, ठीक है। अगर हमें d की वैल्यू गिवन हो तो हम फार्मूला लगा देते हैं पाई और d। अगर r की वैल्यू गिवन हो तो C होता है C = 2πr, ठीक है। अब d की गिवन हो तो C = πd, ये दोनों फार्मूले हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 और d की वैल्यू है 280। इसको कटिंग करेंगे 7 1 जार 7 4 जार और ये 40 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 2 0 0 2 4 जार 8, 2 0 0 2 4 जार 8 088। ये हमारे पास आएगा 880 मीटर। ये बच्चों सरकमफेरेंस आ गया ना, फर्स्ट पार्ट का आ गया सरकमफेरेंस जो हमने फाइंड करना था बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है व्हाट इज द कॉस्ट, ठीक है बच्चों। हमने कॉस्ट निकालना है व्हाट इज द
कॉस्ट फाइंड करनी है हमने, ठीक है। हमें रेट गिवन है ₹7, ठीक है। हमने कॉस्ट फाइंड करनी है और रेट हमें गिवन है ₹7 गिवन है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट, ठीक है। हमने किसकी कॉस्ट निकाली है? कॉस्ट ऑफ बार्ब्ड, ठीक है, एक बार्ब निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारा बच्चों आंसर आया ना, हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करें। जो सर्कमफेरेंस आया था हमारे पास, जो सर्कमफेरेंस आया ना, हम लिखेंगे रेट मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस, ठीक है। रेट है 7 और सर्कमफेरेंस है बच्चों हमारे पास 880। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी 700, 7 8 56, 7 8 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ये आएगा ₹6,160, 6,160 रुपीज़ आ गई बच्चों, ये आ गए, ठीक हो गया। अब थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है इफ वी हैव अनदर कार्ड, इफ वी हैव एन अदर वायर, ठीक है, एक और वायर है, उसकी हमें कॉस्ट गिवन है, तो हमने रेट फाइंड करना है, उसका हमने क्या करना है? रेट फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट हमें गिवन है ₹10,560 बच्चों, ठीक है। हमने रेट फाइंड करना है, कॉस्ट पर मीटर, तो यहां कॉस्ट पर मीटर फाइंड करना है बच्चों, तो हम यहां लिखेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस, ठीक है बच्चों। इसको डिवाइड करें, टोटल कॉस्ट है 10,560 और सर्कमफेरेंस है बच्चों हमारे पास 880 हमने फाइंड किया था। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी पर मीटर ₹12। अगर हमें एक और वायर है, उसकी टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, तो वो हमें 12 रुपये मीटर के हिसाब से पड़ेगी बच्चों, ठीक है, वो 12 के हिसाब से पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 9 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, डायामीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड इज 4.2 मीटर। हमें डायामीटर गिवन है, ठीक है। हमने कैलकुलेट करना है सर्कमफेरेंस ऑफ बेड और दूसरा करना है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ 5 सच बेड। एक तो इसका निकालना है और 5 ऐसे होंगे, उनका सर्कमफेरेंस कितना होगा बच्चों। इस पर हम स्टार लगा लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, सॉल्यूशन में चलते हैं। हमें डायामीटर गिवन है 4.2 मीटर गिवन है, डायामीटर हमें गिवन है 4.2 मीटर गिवन है। हमने फाइंड करना है सर्कमफेरेंस हमने इसका फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला, अगर डायामीटर गिवन होना बच्चों, फार्मूला होता है ना पाई डी, आपको पता है। पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू है 4.2। अब इसका पॉइंट खत्म कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 42/10, कटिंग करें 7 1 जार 7 6 जार 42 और 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जार 12, 6 2 जार 12 113, 132/10। जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.2 मीटर आ गया बच्चों। ये एक का जो एक फ्लावर बेड था उसका सर्कमफेरेंस आ गया, ठीक है। यहां आ गया ना सर्कमफेरेंस ऑफ वन बेड, फ्लावर बेड 13.2 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है सेकेंड पार्ट, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ 5 बेड, फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ 5 सच बेड्स। ऐसे 5 बेड होंगे तो उनका सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो हम यहां लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ 5 सच बेड्स। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 13.2, 5 इंटू 13.2 हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
देखो ना 5 2 10, 0 1 करी 5 से 15 1 16 66.0 मीटर, या हम लिख देंगे 66 मीटर आ गया बच्चों, 66 मीटर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ बच्चों पेरीमीटर की बात हो रही है, हमने यहाँ पे जो फाइंड करना है वो पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के पेरीमीटर फाइंड करने हैं बच्चों, ठीक हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है। पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं पेरीमीटर हमने कैसे फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, पेरीमीटर जो होता है ना वो डिस्टेंस होता है पूरे का पूरा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये और ये सारा जो डिस्टेंस है ना, इस सारे को पेरीमीटर बोलते हैं बच्चों। इस सारे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे का पूरा डिस्टेंस होता है। हम कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हाफ सर्कल का निकाल लेते हैं पहले, और फिर दूसरे का हम अलग कर लेंगे बच्चों, ठीक है। पहले हमने हाफ सर्कल का निकालते हैं, पहले बच्चों यहाँ हम इसका निकालेंगे, यहाँ से लेकर, ये चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये हाफ सर्कल है बच्चों। आपको पता है सरकमफेरेंस जो होता है, ये सी का फार्मूला होता है पाई डी, ये फुल सर्कल का होता है। ये सरकमफेरेंस जो होता है, ये फार्मूला ये फुल सर्कल का होता है, ये पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है पूरे सर्कल का, ठीक है। अगर हाफ सर्कल होगा ना, हमारे पास हाफ सर्कल होगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा पाई डी बाई 2, ठीक है। पाई डी बाई 2 ये हाफ सर्कल का होगा। ये फार्मूला होता है पूरे सर्कल, फुल सर्कल का सरकमफेरेंस होता है पाई डी। अभी हमारे पास हाफ सर्कल है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें गिवन है बच्चों डायमीटर d इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। पहले मैं आपको बताता हूँ, एक फार्मूला लिखवाता हूँ। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बच्चे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है ना सी, ये होता है पाई डी होता है, ये पूरे सर्कल का होता है, ठीक है। ये जो सरकमफेरेंस होता है मैंने आपको बताया था पूरे सर्कल का होता है, लेकिन ये हाफ सर्कल है ना, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई डी बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास सरकमफेरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों आ जाएगा, इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, डी की वैल्यू 21, और ये 2 हमें गिवन है, ये वाला 2 है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये 2 कहाँ से आया? ये क्योंकि हाफ सर्कल है इसलिए हमने इसको 2 से कर दिया। 7 1 जार, 7 3 जार, 2 1 जार 2, 11 जार, तो 11 3 जार 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरे का पूरा जो डिस्टेंस आ गया ना, ये 33 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करें, समझो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 33 है और ये कितना है 21 है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर, क्या लिखेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल प्लस ये वाला डायामीटर है बच्चों, डायामीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों डिस्टेंस कितना हुआ 33 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 21 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, 54 सेंटीमीटर आ गया, 54 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अच्छा सेकंड पार्ट है बच्चों, ये हमें एक डायग्राम गिवन है और इसमें यहाँ हमें गिवन है वैल्यू 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस गिवन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक गिवन है, ठीक है बच्चों। और अच्छा बच्चों ये सर्कल गिवन है, ये यहाँ से हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है यहाँ से लेकर ये शेप हमें गिवन है, ये सारी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें गिवन है। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है ना, तो हम इसका डायरेक्ट पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते। पहले बच्चों हम इस सर्कल का निकालेंगे और फिर यहाँ से लेकर, पहले हम यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर, ठीक है। और फिर हमने इसको ऐड कर देना है। पहले इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। हमें गिवन है बच्चों r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हम सरकमफेरेंस निकालते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ शेप, ठीक है। ये पूरा सर्कल नहीं है बच्चों, पूरा सर्कल नहीं है, 3/4 है, तो हम लिख देंगे 3/4
2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला था 2 पाई आर, लेकिन पूरा सर्कल नहीं है, 3/4 सर्कल है, 3/4 सर्कल, इसलिए 3/4 लिखा है। अगर पूरा सर्कल होता है तो हम लिखते 2 पाई आर लिख देते, ठीक है। 3/4 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों 14, आर की वैल्यू है 14, 7 1 दर 7 2 दर 14, 2 1 दर 2 2 दर 2 1 दर 2 1 दर, तो 66 आ गया, 66 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। मतलब यहाँ से लेकर ये सारे का सारा जो डिस्टेंस आया 66 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है ना, तो पेरीमीटर के लिए बच्चों ये वाला सारा डिस्टेंस, ये मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा लगा रहा हूँ, ये सारा डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस और प्लस ये वाला डिस्टेंस ऐड होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेप, पेरीमीटर ऑफ शेप इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस प्लस ये वाला रेडियस बच्चों और प्लस ये वाला रेडियस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सर्कमफेरेंस था 66, ये रेडियस था 14 और ये अगला रेडियस था 14, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 66, यहाँ से यहाँ तक 14 और यहाँ से यहाँ तक 14, उनको ऐड कर देंगे, हमारे पास आएगा 60 70 80, 66 14 और 14 94 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। इसका पेरीमीटर आ गया बच्चों, इस शेप का पेरीमीटर आ गया 94 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, अब ये हमें शेप गिवन है, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ये यहाँ से ये पूरी लेंथ यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक हो गया। ये वाली लेंथ, ये बीच में डॉटेड खुद बनाया गया है, ये बताया गया है कि ये रेक्टेंगल टाइप बनती है, ठीक है, ये रेक्टेंगल टाइप। लेकिन जो लेंथ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर सेमी सर्कल बन गया, हाफ सर्कल बन गया और ये रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। इनका हमने पेरीमीटर निकालना है बच्चों, ठीक है। इसका तो हम पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो यहाँ इसकी 3 शेप्स हैं बच्चों, 3 लेंथ हैं, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है और दूसरी ये लेंथ है। ये वाली लेंथ नहीं आएगी, ये उसमें आ जाती है ना, तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है बच्चों। यहाँ पे 20 + 16 + 16, ये बच्चों इंपॉर्टेंट भी है और पॉइंट वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। बच्चे पता क्या करते हैं कि इसको भी ऐड करते हैं। हमने जो पेरीमीटर निकालना होता है वो आउटर लेंथ निकालनी होती है, आउटर लेंथ। इसकी 3 आउटर लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये तो खासे डॉटेड बताया गया है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगल बन जाती है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे 20 और ऐड कर लेते हैं, जो गलत हो जाता है अभी, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, आ गया 52 आ गया, हमारे पास आ गया 52 मीटर आ गया, 52 मीटर आ गया। अब हमारे पास ऊपर जो है वो सेमी सर्कल है ना, तो हम उसका निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ, ठीक है। अब हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल, तो ये हो जाएगा πd/2, ठीक है, πd/2 हो जाएगा, πd/2। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और डी कितना है यहाँ पे बच्चों 20 और 2 ये वाला आ गया, ठीक है। कटिंग कर ले, 2 1 ज़र 2 10 ज़र, ये आएगा 220/7। 220 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 31.428 मीटर आ गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ ये आ गई 31.428 और ये वाली लेंथ आ गई 52। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेप इज इक्वल टू, ठीक है, सर्कमफेरेंस प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सर्कमफेरेंस आया 31.428 और पेरीमीटर कितना है 52 आया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आएगा 83.43 मीटर आ गया बच्चों। इस शेप का फाइनल आंसर आ गया, इस शेप का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अच्छा बच्चों, ये शेप है हमें गिवन है। अब देखो एक लेंथ ये गिवन है और एक ये लेंथ गिवन है, ठीक हो गया। और ये हाफ सर्कल है और ये हमारे पास हाफ सर्कल है, ठीक है। ये हाफ सर्कल, 2 हाफ सर्कल है, ठीक है। हम पहले एक हाफ सर्कल का निकाल लेते हैं सर्कमफेरेंस और फिर दूसरे का भी सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा। तो हम पहले इस शेप का निकालते हैं,
यहाँ इस शेप का, ठीक है। हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ, हमें पहले गिवन क्या है, हमें जो वैल्यू गिवन है ना, ये डी की वैल्यू गिवन है, डी इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर गिवन है। क्या गिवन है? डी की वैल्यू गिवन है 7 मिलीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल ये हो जाएगा पाई डी बाई 2। क्या हो जाएगा? पाई डी बाई 2। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 और बाय 2। 7 7 से काट गया, 2 1 2 1 11। मतलब एक जो सेमी सर्कल है उसका जो सरकमफेरेंस आ गया वो 11 मिलीमीटर आ गया। ठीक हो गया। और अब हमने निकालना है टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ शेप। ठीक है। अब देखो बच्चों, एक शेप तो ये बन गई ना, यहाँ से पहले देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ, ये सॉरी बच्चों, ये जो अंदर वाली है ना, ये तो डॉटेड है ये शेप। ठीक है। ये जो हमारे पास अंदर है ना, ये चीज़ नहीं है, ये तो डॉटेड है। ठीक है। इसको हमने कंसिडर नहीं करना, ये डॉटेड है, इसको हमने कंसिडर नहीं करना। ये सिर्फ सेमी सर्कल को कंसिडर करने के लिए लिया है। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस आया है 11 आया है। अब फिर ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों कितना है? ये 20 है ना, तो ये भी 20 मिलीमीटर होगा, ये 20 हो जाएगा। फिर अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा? 11 होगा। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 20 हो गया बच्चों। ठीक है। पेरीमीटर जो होता है ना, आउटर लेंथ होती है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक आउटर लेंथ की कितनी आ गई? 11। यहाँ से यहाँ तक 20, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 11, ये 11 है, ये 11, फिर 20 और 20, इन सबको ऐड करेंगे, 20 और 20 40 50 60, और ये हमारे पास आएगा 62 मिलीमीटर। 62 मिलीमीटर बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों। अब देखो, हमें ये गिवन है, हमें दो सर्कल गिवन है। ठीक है बच्चों। एक हमें सर्कल गिवन है, ये देखो, ये एक सेमी सर्कल हो गया, इसको हम कहेंगे बिग सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल है, और एक हमें सेमी सर्कल गिवन है ये स्मॉल वाला। ठीक है। हम इन दोनों के पहले सरकमफेरेंस निकालेंगे और उसके बाद फिर हम पेरीमीटर की तरफ जाएंगे। ये जो बिग सर्कल है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायामीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डायामीटर ऑफ बिग सर्कल, बिग सेमी सर्कल। ठीक है। सेमी सर्कल है ना, ये 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है। अब हम इसका निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ बिग सेमी सर्कल। फार्मूला क्या होता है? पाई डी होता है ना, पूरे सर्कल के लिए होता है। अब ये सेमी सर्कल है ना, तो इसलिए पाई डी बाई 2 कर देंगे। ठीक है। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है पाई डी, ये पूरे सर्कल के लिए होता है। अब ये सेमी सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेमी सर्कल आधा है, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दें। पाई की वैल्यू है 22/7 और डी की वैल्यू कितनी है? 28, और इसको हमने 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है। ये 2 इससे डिवाइड कर लें। ठीक है। 7 1 जार, 7 4 जार 28, 2 1 जार 2 2 जार, तो 22 2 जार 44 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। इसका सरकमफेरेंस आ गया, जो बिग सर्कल था, ये जो बिग सर्कल है इसका आ गया 44 सेंटीमीटर आ गया। अभी हमने निकालना है जो ये स्मॉल सर्कल है। ठीक है। डायामीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है। स्मॉल सेमी सर्कल जो है उसका हमने अब डायमीटर निकालना है। अब स्मॉल सेमी सर्कल कहाँ से कहाँ तक है? अब ये यहाँ से है, ये यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक है। ठीक है। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर हो जाएगा, ये बच्चों टोटल 28 है ना, 28 में से हमने ये 9 ये निकाल दो और 9 ये निकाल दो, -9 और -9, ये आ जाएगा 10। कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका डायमीटर कितना आ गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 आ गया। टोटल 28 था, तो 18 इसमें से निकाल दिया, तो बाकी 10 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। अब सेम इसी तरह निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है। सी
फार्मूला होता है पाई डी, पूरा सर्कल होता है, तो स्मॉल सेमी सर्कल है इसलिए हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वैसे होता है सेमी सर्कल का फार्मूला होता है, सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का पाई और डी होता है, लेकिन सेमी सर्कल है ना, हाफ सर्कल है ये भी, तो इसलिए हमने इसको भी 2 से डिवाइड कर देना है। पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ डी की वैल्यू है 10 और हम डिवाइड कर लेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल था। 2 1 2 5 10, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 110/7। 110 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 15.71 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका जो बच्चों सर्कमफेरेंस आ गया ये 15.71 आ गया। अब हमने टोटल पेरीमीटर निकालना है शेप का, ठीक है, टोटल पेरीमीटर ऑफ शेप, शेप का टोटल पेरीमीटर निकालना। अब यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 9। अब यहाँ से लेकर बच्चों ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 44 प्लस अब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.71। इन सारों को हमने ऐड कर देना है बच्चों। 44 प्लस 18 इधर लिख लो, 44 प्लस 18 प्लस 15.71, ये आ जाएगा 8 और 4 12 और 5 17 7 1 कैरी 4 1 5 6 7, ये हमारे पास आया 77.7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। बुक में इसका आंसर थोड़ा चेंज है लेकिन ये फाइनल आंसर है हमारे पास। इसका हमने निकालना था, पेरीमीटर निकालना था पूरी शेप का और ये हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा 6 पार्ट है बच्चों। अब देखो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक एक सेमी सर्कल है, ये हमारे पास दूसरा सेमी सर्कल है, ये तीसरा है और ये चौथा है बच्चों। 4 सेमी सर्कल गिवन है, ठीक है, और इन सब का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, इसका भी डायमीटर 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। अगर हमें एक सेमी सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस पता चल जाए तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है 4 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ये हो जाएगा पाई डी बाई 2। पाई डी बाई 2 से इसलिए किया कि क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए 2 से डिवाइड किया। पाई की वैल्यू हम यहाँ नहीं पुट करते, पाई और डी की वैल्यू कितनी है 4 है और 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2 2 यह है 2 पाई। बच्चों एक जो सेमी सर्कल था ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका हमारे पास सर्कमफेरेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आया। अब 4 सर्कल है ना, तो अब हमने इसको टोटल हम निकाल लेंगे, टोटल पेरीमीटर ऑफ शेप ये हो गया 4 इंटू सेमी सर्कल, 4 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ 1 सेमी सर्कल, ठीक है। ये 4 सेमी सर्कल है ना, 4 सेमी सर्कल है और एक का जो एरिया पेरीमीटर आया सर्कमफेरेंस 2 पाई आया है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 पाई। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया इस 6 पार्ट का 8 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल। ये जो सर्कल है ना इसका हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें वैल्यू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी वैल्यू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो देखो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 3.5 है, इसका मतलब है ये जो डायमीटर है ना इसका 3.5 होगा। डायमीटर क्या होगा, सर्कल का डायमीटर भी 3.5 होगा। यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला है पाई डी। पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू है 3.5। ये हो जाएगा 22/7 और इसका पॉइंट खत्म करेंगे 35 था ना, 3.5 था, ये 35/10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट खत्म करके नीचे 10 आ गया। 7 1 7 7 5 35 5 1 5 5 2 10 2 1 2 11। तो सर्कमफेरेंस आ गया बच्चों
11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना कि वीडियो आपको कैसी लगी।